जिधर मोड़ता हूँ उधर मैं दहला के रख देता हूँ। जितेंद्र बाबू का इस बार भारी मतों से विजय होगा। मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। मैं भाग संख्या 8 से हूँ। मैं पंचायती राज का पहला चुनाव 2010 में जो हुआ था उसमें मैं जिला परिषद सदस्य आम जनता द्वारा चुना गया था। पिछले बार महिला प्रत्याशी होने के कारण मात्र 135 वोट से हार हुई, जिसमें मेरी पत्नी खड़ी हुई थी। इस बार पुरुष क्षेत्र रहने के कारण मैं पुनः प्रत्याशी बना हूँ। मेरा पूरे प्रखंड में, इस क्षेत्र में भाग संख्या 8 में ही नहीं, पूरे प्रखंड में हमारे क्रियाकलाप से आम गरीब आम जनता खुश है। मैं जहाँ भी प्रचार कार्य में जा रहा हूँ वहाँ से पूरे गरीबों का और पूरे समाज का, पूरे सभी वर्ग का हमको जन समर्थन मिल रहा है। और उस जनता के मनोविचार को जानते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पुनः जिला परिषद के पद पर निर्वाचित होऊंगा। और मेरा शुरू से ही ये मोटिव रहा है, ये उद्देश्य रहा है, जो सरकार द्वारा जो योजना मिलता है गरीबों के लिए, और गरीब को उस योजना के विषय में कोई जानकारी नहीं रहने के कारण वो वंचित हो जाता है। पहला मेरा है जो गरीब है, जो दलित है, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको सुविधा दिलवाया जाए। साथ ही साथ किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। और पेयजल अभी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। प्रत्येक गांव में टंकी बना के वाटर सप्लाई करने का, लेकिन बहुत ऐसा गांव में है जहां टंकी तो बन गया, पाइप बिछ गया, लेकिन पानी मात्र आधा घंटा 1 घंटा चलता है। उससे पूरे गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो सकता है। हमारा कहना है कि देहात में कहावत है, जो एक हरला से यदि खांसी ठीक हो जाता है तो ट्रक कप सिरप मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार का योजना जो भी धरातल पर होता है ऊपर से होता है, न कि ग्राम के लोगों से पूछकर किया जाता है। ग्रामीण लोगों को इसकी जानकारी है, कहाँ पानी उपलब्ध है, कहाँ से हमको उसका व्यवस्था मिलेगा, जो कभी फेल्योर नहीं हो सकता है। उस तरह योजना का चयन नहीं किया जाता है। और हमारा ये उद्देश्य है जो सरकार के समक्ष सही चीज़ की जानकारी दी जाए, ताकि धरातल पर तत्काल लोगों को लाभ मिल सके। अभी बिचौलिया लोग हावी हो गए हैं इस सरकार में, और गरीब का काम नहीं हो पाता है। गरीब के पास पैसा नहीं है, जो पैसा देगा तब उसका काम होगा। अभी भी हम क्षेत्र में जो भ्रमण कर रहे हैं, समाज का मृधा, आदिवासी, हरिजन, आपका जाके मुसहर जात का लोग, पुजहर जात का लोग, आप अभी देखिएगा क्षेत्र में घूम के, घर बना ही नहीं है। तो घर उसी का बना जिसके पास पैसा है। एक आदमी को 3-3 घर दिया गया, 2-2 घर दिया गया, लेकिन दलित को, गरीब को, मजदूर को घर नहीं मिल पाया। जिसका उदाहरण आपके सामने हमारे साथ बैठा हुआ है, लखोरिया पंचायत से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संजीव मिर्धा है। संजीव मिर्धा। और तुम्हारा क्या नाम है? विकास मिर्धा। तुम्हारा क्या नाम है? विदेशी मिर्धा है। ये सब देखिए, इस दलित वर्ग का वहाँ जाइएगा लखोरिया ग्राम में तो आपको देखने को मिलेगा जो इस सब का क्या स्थिति है। तो वही सब बात को हम जिला परिषद चुनने के बाद सदन के पटल पर रखेंगे
और यदि काम नहीं हो पाता है जी तब उसके लिए हम उस गरीब को लेके आंदोलन करेंगे, जी सत्याग्रह करेंगे, जी ताकि लोग को उसका लाभ मिले। जी 2 साल कोविड काल चला, उस महामारी के दौर में आपका उपलब्धि आपकी तरफ से क्या योगदान है? मेरे तरफ से योगदान यही रहा, जो गांव-गांव में जाके समझाने, जो मास्क लगाइए, जी हम मास्क उपलब्ध करके लोगों के बीच में दिए, जी और दूरी बना के रखिए जी एक दूसरे से, जी और अधिक बाहर निकलिए नहीं, ज़रूरत पड़े तभी निकलिए, मास्क बना के निकलिए। और तो कोई मेरा उपलब्धि है नहीं, लोग को जागरूक किए इसके प्रति। जी कोविड से बचना है, इसके प्रति लोगों को जागरूक मैंने किया। जी और मैं ये कहिएगा जो ये चीज़ बांट दिया, वो चीज़ बांट दिया, वो चीज़ बांट दिया, वो है नहीं। हम एक किसान परिवार से आते हैं, जी मेरा कोई किसानी छोड़ के कोई धंधा नहीं है, जी ठीक है। जी तो अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिल जाता है, हाँ, तो आप प्राथमिकता में कौन सा कार्य शामिल करेंगे? पहले तो जो गरीब है जी उसको आवास मिले, छत मिले। जी दूसरा चीज़ है किसानों को सिंचाई का मुकम्मल सुविधा हो, जी और देहात में, ग्रामीण एरिया में स्वास्थ्य सुविधा, जी और शिक्षा कैसे बेहतर ढंग से चले, जी इसके लिए हम कार्य करेंगे। और जो ग्रामीण, अभी भी सरकार का योजना है जो हर गांव को पंचायत मुख्यालय से जोड़ना है, पंचायत को प्रखंड से जोड़ना है, जी वैसा भी अभी बहुत गांव है जहां रास्ता से जुड़ा ही नहीं है। जी वैसे गांव को चिन्हित करते हुए उसको पंचायत मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का काम करेंगे। वर्तमान जिला परिषद का कार्यकाल कैसा रहा आपके? वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, जी वो बता सकती है वहाँ की जनता। जी मुझे किसी पर टिक्का टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, जी और जनता उसका खुद जवाब देती है। जी जनता अब समझ गई है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है जी जी अंदर क्या है बाहर क्या है। जी तो पब्लिक ही जान रही है जी जो क्या कौन कैसा है नहीं है। जी अभी चुनाव में बहुत लोग अपना जाल मार रहे हैं, कोई पैसा का जाल चला रहा है, जी कोई दारू का जाल चला रहा है, कोई खस्सी का जाल चला रहा है, जी लेकिन उस जाल में फंसने वाला लोग नहीं है। जी जाल फाड़ के निकल जाएगा, जो भी जाल डालेगा जी उस जाल को फाड़ के निकल जाएगा। अब यदि गरीब भी है ना तो वो बुड़बक नहीं है, जी वो होशियार है, जी उसको भी पहचानने की शक्ति है। जी हाँ, उसको भी पहचानने की शक्ति है। जी और हम तो शुरू आज से नहीं, हम सामाजिक जीवन में हमारे बड़े भाई साहब एमएलए थे, जी जो श्री स्वर्गीय जवाहर प्रसाद सिंह, और मैं एमए करके जब पटना से लौटा जी तो 80 से मैं यही जनता के पीछे हूँ। जी कोई भी काम हो, आज भी लोग रहें, पद पर रहें या नहीं रहें, जी कोई भी बोल दिया उस काम को कराने के लिए हम तत्पर रहते हैं। जी पदाधिकारी से को भी कन्विंस करते हैं, जी आप स्वतः देख लीजिए, जी और उसका काम कराते हैं। जी तो कृषि के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है? 2010 में आप रह चुके हैं जिला परिषद सदस्य, हाँ। तो कृषि के आपका कृषि कृ- क्षेत्र आधारित है, इसके हाँ। लिए आप क्या कार्य किए? कृषि के क्षेत्र में तालाब करवाए जी जिला से, जी उसके बाद पंपिंग सेट बंटवाए, जी और ट्रैक्टर दिया गया किसानों को, जी जितना सरकार के पास था उसी अनुरूप दिया गया। जी यही कृषि के। जी उसके बाद जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को कहना चाहेंगे जो आप समझ बूझ के अपना मतदान कीजिए, ताकि आपको बाद में नहीं पछताना पड़े। जो हमको वोट मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, तो वोट खाली ले लेने से नहीं होता है। वोट आपको जनता दिया है, कुछ सोच समझ के सेवा भावना से उसका कार्य करना है, उसके हर ज़रूरत को आपको देखते हुए उसको पूरा करना है। उस सेवा में हम हर समय तत्पर रहेंगे,
और आज भी रह रहे हैं, अर्थात ज़िंदगी मरते दम तक करते रहेंगे। जब जितना दिन से हम 1980 से जनता के बीच में है, उसके सेवा कर रहे हैं, तो हमारा कार्य चलते रहेगा, उसमें कहीं कोई ढिलाई नहीं होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है और किस गांव से आप हैं? मेरा नाम संजीव मिधार, लोखरिया से चल के आए यहाँ पे। तो वर्तमान जिला परिषद का कार्यकाल कैसा रहा आपके नज़र से? हमने तो पूरे 7 साल के अंदर में जी जिला परिषद से भेंट ही नहीं पाए हैं। हमारे यहाँ गांव भी नहीं पहुँचा है पूरे 7 साल के। हमारे जब चुनाव के समय आया 4 तारीख को हमारे यहाँ बड़े के यहाँ कुछ निमंत्रण पहुँचा था, जी तो फिर विमल मंडल के यहाँ, तो फिर वहाँ आया, जी खाना उना खाया। हमारे यहाँ 7 साल के दरमियान में तो एक ही बार हमसे मुलाकात हुआ ही 4 तारीख को, जी इस महीना को। जी और हमने जिला परिषद जी से हम बोले थे, हमारे भाई चिरंजीवी जी, जी कि हमारे गांव में एक मंडा है, जी कुछ तो कर नहीं रहे, कम से कम लाइट जलवा दीजिए। जी 7 साल में तो जला नहीं। जी हमने बोला कि विकलांग पेंशनधारी जो होता है उसको 5 किलो अनाज दिया जाता है, उसके लिए आप कुछ आवाज़ उठाइए सर। जी 5 किलो अनाज से विकलांग भाई को नहीं चल जाएगा। जैसे जो सलामत हो कोई मेहनत मजदूरी तो करता है सर, लेकिन जो विकलांग है वो उसका 5 किलो चावल से कहीं पेट भर जाएगा, 1 महीना के लिए हो जाएगा। मैं जितेंद्र बाबू जी को मैं आश्वासन देता हूँ। आज मैं हरिजन भाई हूँ, संजीव तुरी लोखरियाचल से, मैं खुद दिव्यांग आदमी हूँ। हम तो अपने गांव मोहल्ले में एक मैं छोटा बेटा जैसा रूप लेके चलता हूँ, और मेरे चाचा भतीजा भाई जितने भी हैं सबका मेरा सर पे आशीर्वाद है। मैं जिधर मोहरता हूँ उधर मैं दहला के रख देता हूँ। जितेंद्र बाबू का इस बार भारी मतों से विजय होगा, और हमारे वार्ड 6 से भी बढ़िया हम जितेंद्र बाबू को ही देंगे।